यार यहाँ आने की क्या जरूरत थी? भाई तुम्हें पूरी कहानी का तो अंदाजा है, सब कुछ तो बता दिया मैंने। क्या बताया तुमने? अचानक यहाँ ले आए, अपना रेस्टोरेंट भी है, खामखा इस लड़की के घर आने की क्या जरूरत थी? इतने मसाइल में घिरे रहते हैं हम, कुछ तो चेंज होना चाहिए, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। खुश आमदीद। हेलो गर्ल्स। कैसी हो? अंदर तो आओ। हाँ क्यों नहीं। बाहर उस दिन जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। सारे फेवरेट खाने हैं मेरे। कैसा इत्तेफाक है ये? सालगिरह तो नहीं है मेरी। इस एहतमाम के पीछे कोई बात तो है। यार क्या बात हो सकती है? तुम तो बिला वजह हम पे शक कर रहे हो। अरे यार शाहान, तुम क्यों बात बढ़ाते हो? इस लड़की ने मुझसे पूछा तुम्हें क्या पसंद है, मैंने इसको बता दिया, इसने खाना तैयार कर लिया। अब मेरे ख्याल में बातें खत्म करके हमें खाने पे कंसंट्रेट करना चाहिए दोस्त। अच्छा चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो। मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या नहीं कर पाओगी? ये सब क्यों किया तुमने? देखा नहीं, खाने पे भी शक कर रहा है। कितना अजीब इंसान है यार। खाने मेरी पसंद के हैं, जरूर इसके पीछे कोई बात है। यार मुझसे नहीं हो पाएगा। कितनी अजीब बात है, जिससे लोग डरते थे आज वो तुम्हारे दोस्त से डर रही है। माहिन तुम उसकी मदद ही तो कर रही हो, इसमें घबरा क्यों रही हो तुम? देखो ये बात नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो अब मुझे माफ करने वाला है। मैं ये ऑफर देके उसे नाराज नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि तीनों मिलकर उस पर प्रेशर डालते हैं और जबरदस्ती उसे चेक दे देते हैं। अरे नहीं भाई, आज तक मैंने कभी इसे नशे में नहीं देखा। हम तीनों यहाँ निढाल पड़े होंगे, इसे कुछ नहीं होगा। तो फिर और क्या कर सकते हैं बताओ? आज हम खाना खा लेते हैं और ये सारी बातें किसी और दिन कर लेंगे उससे। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी वो थोड़ी देर में यहाँ पे आएगा तो हम कोई बात निकाल लेंगे। बातों बातों में इस बात का तस्करा छेड़ देना, ठीक है? हम फिर उससे उसको बातें साथ साथ करते-करते जोश पैसों की दिलाएंगे, बात ले वो आएंगे। जोश में आएगा और उसके बाद इस बात को निकाल लेना। चलो शुक्र है मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। पैसे मिल गए क्या? नहीं यार, आपा का पता चल गया कि वो कहाँ है। पता है कहाँ है? शिजा के घर पे। नजीब भाई और आपा साथ हैं दोनों। टेंशन खत्म। तुम तो जानते हो कितना परेशान था मैं उनके लिए। ठीक है मेरे भाई, तुम मुस्तकिल इस फिक्र में थे, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब देखना इंशाल्लाह अब तुम्हें अच्छी खबरें मिलती चली जाएंगी। आमीन। अम्मी का गुस्सा तो तुम जानते ही हो। कुछ दिन की बात है, उनके लिए कोई इंतजाम कर लूंगा मैं। अच्छा तुम्हें एक बात बतानी थी, रोजीना की कॉल आई अच्छा? थी। हाँ, हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे मुबारकबाद दे रही थी। मोइज मेरी तो उससे बात हो ही नहीं पाती, बहुत मिस करता हूँ उसे मैं। हाँ यार वाकई, वो भी यही कह रही थी कि वो भी बहुत मिस करती है। वैसे उसके वापस आने का है, पता है? अच्छा कब आ रही बताया तुम्हें? कह रही थी बहुत जल्द सरप्राइज दूंगी तुम दोनों को मैं। ये हुई ना बात। ये वो रोजीना कौन है? रोजीना शाहान की दरअसल एक बहुत अच्छी और प्यारी बेस्ट फ्रेंड है। मैं तो समझ रही थी कि शाहान के बेस्ट फ्रेंड सिर्फ तुम हो, लेकिन नहीं। वो तो मोइज ही है। रोजीना की बात अलग है, उसकी मेरी जिंदगी में खास जगह है। शुक्रिया मोइज, बुरी खबरों के बाद कोई अच्छी खबर तो मिली। बिल्कुल बिल्कुल, अब अच्छी खबरों का ही वक्त है। अच्छा शाहान, जरा 1 मिनट किचन में चलो मेरे साथ, कुछ काम है तुमसे। चलो भाई, लगता है किस्मत में यही लिखा है। मेहमान बनकर आए हैं लेकिन किचन से जान नहीं छूट रही। ज्यादा काम नहीं कराऊंगी, तुम डरो मत। चलो आओ। बाहर मैं एक दिन रेस्टोरेंट से ऑफ करके तुम्हें डिनर पे लेके जाऊंगा, ठीक है? मेरे लिए इतना सोचने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा करोगे तो हो सकता है माफ कर दूं तुम्हें। अच्छा फिर उस दिन का इंतजार क्यों करें हम, क्या कहती हो? क्या मतलब? मेरा मतलब कि अभी तो रात शुरू हुई है, क्यों ना हम इन दोनों को यहाँ अकेला छोड़ के खुद कहीं बाहर चलते हैं घूमने फिरने के लिए। मोइस क्यों ना पहले हम डिनर कर लें, उसके बाद सोचते हैं। समझ रही हो ना, हम दोनों बस, ठीक है ना? अब ये ना कहना कि ये तुमने बनाई है। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने ही बनाई है। प्लेट कहाँ है? तुम जानती हो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कैबिनेट में रखी है। यहाँ? हाँ, रेस्टोरेंट में अक्सर थक जाती हूँ मैं, लेकिन एंजॉय भी करती हूँ, जानते हो तुम। वाकई? वैसे तो अपना एटीट्यूड कूल ही रखते हो तुम शाहान, लेकिन फनी भी हो, हंसाते भी रहते हो मुझे। तुम भी कम नहीं हो इस मामले में मैडम। दरअसल मैं जितनी लड़कियों को भी जानता हूं सब में अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारा है। तुम तारीफ कर रहे हो? जी हाँ बिल्कुल।
क्योंकि मैं बहुत सी लड़कियों को जानता हूं। काश ऐसा होता कि हम नए नए मिले होते एक दूसरे से। तो इससे क्या होता? सबसे पहले तो ऐसा होता कि हम जब भी मिलते एक दूसरे से संभल संभल के बात करते और हर बात में हमें एक नया एहसास मिलता और आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे के करीब आते। सुन के अच्छा लगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के इतने करीब होते कि हमारी पसंद नापसंद भी एक जैसी होती। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती तुम्हें, जैसे तुम्हारे चाहने वाले और घर वाले तुम्हारी मदद करते, ठीक उसी तरह तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त होने के नाते पहला हक मेरा होता हेल्प करने का। तो अब प्लीज ये एक्सेप्ट कर लो। ये तो वही अमाउंट है जो लोन की है। हाँ बिल्कुल वही अमाउंट है। थैंक यू, एक्सेप्ट कर लिया। चलो अब पेबैक टर्म्स की बात करते हैं। ये बातें भी होती रहेंगी, ये तो रखो। जानती हो मेरे इर्द गिर्द इतनी लड़कियां क्यों हैं? हैंडसम हो तुम, अच्छे लुक्स हैं, वेल सेटल्ड फिर भी बिजनेस। मोहब्बत नहीं कर पाता। दरअसल एक जैसे हैं हम। उस दिन सिर्फ अपना नसीब खराब नहीं किया तुमने, बल्कि उस दिन तुमने शानू को मार दिया था। वो जिंदा नहीं है अब। शान, उस बात के लिए तो सॉरी कर चुकी हूँ मैं। तुम्हें क्या लग रहा है माहीन कि इस माफी को इतनी आसानी से हासिल कर लोगी तुम? बात सुनो, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसको ठीक करने के लिए कुछ बड़ा होगा। अब उस वक्त का इंतजार करो। ये डिश मैंने बनाई है, वो तो देखने से ही बहुत अच्छी लग रही है। खा तो लो तुम। पहले ये खत्म कर लूं फिर खाता हूँ। मोइज उठो, हम जा रहे हैं। क्या हो गया यार? ऐसी हरकत दोबारा मत करना तुम, हरगिज नहीं। हाँ अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। मैं चलता हूँ। माहीन डार्लिंग, सब ठीक हो जाएगा।